साथियों, एमएनआर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश कुमार आपके साथ एक और करंट के टॉपिक से जुड़ा हूँ। क्या है मामला जानेंगे। आज उससे पहले आप अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी जुड़ सके इस क्लास से। आज का हमारा मुद्दा केरल से है, केरल हाईकोर्ट से। क्या है मुद्दा, एक बार देखते हैं। मुस्लिमों को 80% छात्रवृत्ति और ईसाई छात्रों को 20% छात्रवृत्ति वाली आरक्षण योजना को केरल हाईकोर्ट ने किया रद्द। क्या था ये मामला, जिसमें मुस्लिमों को 80% दिया जा रहा है और ईसाई को 20%, ऐसा क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या पूरी प्रक्रिया, अदालत ने क्या कहा था, फिर क्या बयान है, पूरा जानेंगे। एक एक पॉइंट से पढ़ेंगे इसको। केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 मई 2020 को यह फैसला सुनाया है। 28 मई 2021 को मिस्टेक हो गई, 28 मई 2021 को फैसला सुनाया। अपने फैसले में केरल सरकार ने हाईकोर्ट ने केरल सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें राज्य में मुस्लिम छात्रों को 80% और ईसाई को 20% छात्रवृत्ति दी जा रही थी। बता दें, छात्रवृत्ति जो दी जा रही थी, छात्रवृत्ति राज्य में जो अल्पसंख्यक जो पढ़ रहे हैं उनको, या कॉलेज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को 5000 छात्रवृत्ति दी जा रही थी, जो लगभग 2011 से पहले दी जा रही थी, जैसे मुस्लिमों को दी जा रही थी। और 2011 के बाद इसमें ईसाइयों को जोड़ा गया, जो परिवर्तित या कैथोलिक परिवर्तित ईसाई, जहाँ कन्वर्टेड ईसाई जिनको कहते हैं, उनको भी साथ में इसमें इंक्लूड किया गया था, जिनको 20% दिया गया क्योंकि उनकी आबादी थोड़ी कम थी और मुस्लिमों की आबादी अल्पसंख्यक के तौर पर ज्यादा थी। तो केरल सरकार ने फरमान किया कि उसमें 20% ईसाई को दिया जाए और 80% मुस्लिमों को दिया जाए। इसको लेकर 2015 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि केरल सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जाति और धर्म के आधार पर। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि केरल सरकार द्वारा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को मुस्लिम समुदायों से उचित वरीयता दी जा रही है, उनको मुस्लिमों को अन्य समुदाय से ऊपर रखा जा रहा है, बाकी समुदायों को नीचे रखा जा रहा है। वो मुस्लिमों का अल्पसंख्यक के ऊपर यह को वरीयता दी जा रही है। याचिका में कहा गया था कि अल्पसंख्यकों को मुसलमानों और ईसाई में विभाजित करने का कारण जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के खिलाफ है। मुसलमानों और ईसाइयों में मतभेद किया जा रहा था। ये मतभेद हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक अच्छा याचिकाकर्ता द्वारा एक आरोप अच्छा पॉइंट रखा गया है इसमें। और कोर्ट ने 20% लैटिन कैथोलिक ईसाई और परिवर्तित ईसाइयों के साथ भेदभाव करने वाले भेदभाव कानूनी रूप से सही नहीं, रकम में जो भेदभाव किया जा रहा है कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने ऐसा कहा। सरकार की इस तरह फैसले को लेते हुए जनसंख्या अनुपात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप 20% ईसाई को दे रहे हो और 80% मुसलमानों, आपने जनसंख्या अनुपात को भी इसमें देखना चाहिए, उनकी कितनी जनसंख्या है अल्पसंख्यक के तौर पर, जिसमें आप 20-80 का ऐसा सीधा भाग नहीं कर सकते हो। 2015 में केरल सरकार ने मुस्लिम समुदाय को 80% और लैटिन कैथोलिक या परिवर्तित धर्मांतरित ईसाइयों को 20% योजना के साथ 6 साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए थे। 2011 से पहले सिर्फ मुसलमानों को दिया जाता, उसके बाद उनको शामिल किया गया, लेकिन 2015 में ऐसा नोटिस निकाला गया जिसमें 80% मुस्लिम और 20% ईसाई। ये सब योजना जब आई तो केरल सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का लोगों ने दरवाजा खटखटाया और कहा गया ये जो विभाजन किया जा रहा है, छात्रवृत्ति दी जा रही है, योजना गलत है पूर्ण रूप से, क्योंकि इसमें एक तरफ मुस्लिमों को 20% दिया जा रहा है और ईसाई को मुस्लिमों को 80% दिया जा रहा है और ईसाई को 20%। इसमें केरल सरकार ने एक बयान दिया था। उनका कहना था कि उनका एक बयान था, उनमें बयान देते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो ईसाई है वो मुसलमानों से, अल्पसंख्यक मुसलमानों है, जो अल्पसंख्यक समुदाय में जो ईसाई समुदाय है वो मुसलमानों से काफी समृद्ध है और उनसे उच्च है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर दूसरे आर्थिक संसाधनों के क्षेत्र में। मुस्लिम उनसे पिछड़े हैं, ऐसा कोर्ट का बयान था। तो इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एम मणिकुमार और न्यायमूर्ति सांजी पी चाली की वरिष्ठ खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्य को अतिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को समान रूप से, या उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन समुदायों को समान रूप से यानी बराबर योग्यता से साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने का, और कहा कि लाभ विभिन्न अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए, यानी कि जो आबादी है
जितने प्रतिशत उनकी आबादी उनके अनुपात में होना चाहिए, ना कि आप अपने हिसाब से या आप अपने दिशा निर्देशों के अनुसार तय कर लेंगे इतनी प्रतिशत को देनी, इतने उनको देने, ऐसा नहीं कर सकते, जो कि कानूनी रूप से अवैध है। इसको अवैध करार करते इस याचिका को, इस फैसले को रद्द किया था। एक रिपोर्ट में केरल राज्य ने एक रिपोर्ट में कहा था कि राज्य की सरकार ने एक रिपोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि केरल के मुस्लिम पिछड़े हैं, जबकि ईसाई कुछ संप्रदायों सहित अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय पिछड़े नहीं है। यानी ईसाई के साथ दूसरे जो अल्पसंख्यक है वो केरल राज्य के, वो पिछड़े नहीं है, जबकि मुस्लिम पिछड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक और बात बताई थी कि राज्य सरकार की एक और में कहा गया था कि राज्य में केवल 3% ईसाई भूमिहीन है, यानी उनके पास रहने के लिए या भूमि या फिर खेत मकान ऐसा नहीं है। और इसमें दावा करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जबकि इसके मुकाबले में 37.8% मुस्लिम भूमिहीन है। लेकिन इस बात को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर आप नहीं दे सकते, वो भूमिहीन है, उनके पास साधनों की कमी है। लेकिन जो छात्रवृत्ति से संबंधित जो ये आरक्षण था, वो आरक्षण समान रूप से समान जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए। या एक बात और कर लेते, केरल में कितनी प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी है या फिर किन की क्या वरीयता रखती है। इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो केरल में मुस्लिम और ईसाई के संयुक्त रूप से देखा जाए तो आबादी 48% है। मुस्लिम अल्पसंख्यक या मुस्लिम ईसाई और उसमें दो जो दूसरे अल्पसंख्यक वो भी शामिल है। अगर इसमें देखी जाए तो वरीयता 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना अभी 2021 के आंकड़े आ जाएंगे तो ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार 26.56% मुस्लिम है और 18.68% ईसाई है, और बाकी दूसरे कुछ 2-3% दूसरी जातियां भी वहां पे है जो अल्पसंख्यक है। इस पूरे मामले में एक चीज स्पष्ट होती है जो हमें ये सिखाती है कि धर्म के आधार पर या धर्म निरपेक्षता के आधार पर आप किसी भी समुदाय में भेद नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एक चीज यहाँ कही है। और दूसरी, अगर आप किसी एक समुदाय को वरीयता ये कहकर नहीं दे सकते वो पिछड़ा है या फिर नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय कह रहे वो सिर्फ पिछड़ा है, ऐसा नहीं। इसमें काफी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो शायद पहली बार सामने आए हैं। आप चाहो तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर इससे ठीक है। आपने एक बार नोट कर लिया होगा, नहीं तो एक बार आपको वीडियो को रोक के एक बार नोट कर लेना, अगर इसमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगे या जो आपके लायक हो। और मैं से आगे से आपके साथ एक और क्लास ऐसी लाऊंगा जो राज्य के, देश के या फिर राज्य के किसी भी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक लाऊंगा जिसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पे शायद आपको किसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ ऐसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड केस मिले ना मिले, पर इस चैनल पर आपको जरूर मिलेंगे। और करंट के दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी जो करंट में वर्तमान में चल रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके जैसे दूसरे साथी से जुड़ सके। लाइक जरूर करें। थैंक यू।